नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। जम्मू कश्मीर के डोडा के भद्रवाह में भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया है। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। भारी बारिश के बाद आए सैलाब की वजह से भद्रवाह चंबा स्टेट हाईवे बंद हो गया है। वहीं डोडा के बलेसा में भारी बारिश और लैंडस्लाइड होने की वजह से नदी उफान पर है। पूरे इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह पहाड़ टूट गए हैं। पूरा पहाड़ सड़क पर आ गया। पहाड़ को यूं दरकता देख लोग दहशत में आ गए। पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया और एक हिस्सा नदी को चीरता हुआ नदी में गिरा। ये तस्वीरें जम्मू के डोडा किश्तवाड़ हाईवे की हैं, जिससे कि लैंडस्लाइड हाईवे पर हुई है। 48 घंटे की लगातार बारिश के बाद जैसे ही थोड़ी देर के लिए धूप निकली, पहाड़ चटकने लगे। पहाड़ का बड़ा हिस्सा निकलकर गिरने लगा। फिलहाल भारी भरकम मशीनों से आए बड़े बड़े बोल्डर्स को हटाया जाता है। जम्मू की तवी नदी फिर से उफान मार रही है। पिछले हफ्ते तबाही के बाद स्थानीय लोग भी अभी उभरे भी नहीं थे कि ये नदी एक बार फिर से अपनी हदें एक बार फिर से लांघने लगी है। तवी के बहाव की चपेट में दिल्ली में पुल को जोड़ने वाला हिस्सा पानी के बहाव में बह गया। वहां पर फौज ने लोहे के पुल से लाइफलाइन को जोड़ दी, लेकिन नदी के उफान की आवाज डरा रही है। मूसलाधार बारिश के चलते प्रशासन अलर्ट मोड में है, क्योंकि पानी किसी भी वक्त रोक रूप ले सकता है। उत्तर भारत जलमग्न है। जहां नजर घुमाइए सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। जहां नदियां उफान पर हैं, बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पानी के प्रकोप से लोग हैरान और परेशान हैं। मदद की आस लगाए बैठे हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि हर साल बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तबाही मचने वाली बाढ़ इस बार पंजाब, हिमाचल और जम्मू में ऐसा रौद्र रूप अपनाएगी। तबाही का सबसे बड़ा मंजर पंजाब में देखने को मिला। भाखड़ा नांगल डैम में अतिरिक्त पानी छोड़े जाने से सतलुज नदी उफान पर है। रोपड़, लुधियाना, जालंधर और फिरोजपुर पानी पानी हो गया। घग्गर और रावी नदी ने इस मुसीबत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। 30 अगस्त तक 1800 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए थे। 2,50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई और अनुमानित 9,000 करोड़ रुपए की फसलें बर्बाद हो गई। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका के बीच अधिकारियों ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है और जलस्तर 206.90 मीटर पर पहुंचने का अनुमान जताया है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से राजधानी के कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया। लोगों को पलायन करना पड़ा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बरकरार है। अगर आप पीछे की तस्वीरें देखेंगे तो साफ तौर पर यमुना का जो जलस्तर है वो लोहे वाले पुल को टच होता हुआ दिखाई दे रहा। यानी जब एक बार में ये बहाव जा रहा है तो ये बहाव लोहे के पुल के पास उसको टच कर रहा है। यानी अब अगर बात कर ली जाए तो यमुना का जलस्तर 207 के लगभग जा पहुंचा है, जो अपने आप में एक खतरे के निशान के बेहद ऊपर है। और ऐसे में आम जनमानस को जो है वो सुरक्षित स्थानों पर यानी राहत कैंपों में ले जाया जा रहा है। अगर बात कर ली जाए तो नॉर्मल जो इसका जलस्तर रहता है वो 204.50 मीटर है। वहीं अगर इसके डेंजर जोन की बात कर लें तो 205.33 मीटर है। लेकिन और ऊपर अगर डेंजर जोन का जिक्र कर लें तो 206 मीटर होता है और हाई लेवल जोन जो होता है डेंजर वो 208.66 मीटर के लगभग होता है। दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 63 वर्षों में नदी ने 53 बार 205 मीटर का स्तर पार किया, 14 बार 206 मीटर का स्तर पार किया, लेकिन केवल 4 वर्षों में 207 मीटर का स्तर पार किया गया, जिसमें अब तक का सबसे अधिक 2023 का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर 208.66 मीटर भी शामिल है। लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है।
सोमवार तक जहां 17 जिले बाढ़ से प्रभावित थे, तो वहीं मंगलवार तक की संख्या 22 हो गई है। अब तक प्रदेश के 607 गाँव के लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं, लेकिन नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने चिंता बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और वहीं जम्मू कश्मीर में भी कुदरत का कहर देखा जा रहा है। बाढ़ के खतरे के चलते हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। झेलम नदी खतरे के निशान से पार पहुंच चुकी है। जम्मू तवी नदी भी खतरे के निशान से ऊपर है। श्रीनगर के कई निचले इलाके खासतौर से जलमग्न हो चुके हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की सलाह दी जा रही है। बचाव दल तैयार है। प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9वें दिन भी बंद है। बाढ़ ने सेब और धान की फसलों को तबाह कर दिया है। प्रेजेंट को ज्यादा तम साथ आज कम से कम दरियाबस पूरे जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से हाई अलर्ट पे रखा गया है। मुसलसल बारिशों के बाद ये दरियाई जहलम जो है ये एक बार फिर से उस मोड़ पे आ गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को ये अपील की, जो भी दरियाई जहलम के करीब लोग रहते हैं या नदी नालों के करीब रहते हैं वो वहाँ से निकले और सेफर प्लेसेस पे जाए, क्योंकि फ्लड थ्रेट का ऐलान किया गया है। कश्मीर घाटी में आपको बता दें यही वो दरियाई जहलम है जिसने 2014 में तबाह कुन सैलाब से पूरे घाटी को अपने लपेट में ले लिया। आपको बता दें अभी तक जो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे है वो भी कंप्लीट बंद है। 8 रोज़ हुए हैं और जम्मू में सैलाब ने तबाही मचाई है और आज भी जम्मू में सैलाब के थ्रेट्स का ऐलान किया गया है। लैंडस्लाइड्स मुख्तलिफ जगहों पे हुए, मड स्लाइडिंग हुई और ख़ास तौर पर यह हिदायत दी गई है कि सेफर प्लेसेस पे रहे। और वहीं नोएडा में भी बाढ़ जैसे ही हालात हैं। कई लोग जूझ रहे हैं। बारिश की वजह से इंसानों का ही नहीं बल्कि पशुओं का भी बुरा हाल है। हरियाणा के हत्तीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। कई घर और फार्म हाउस डूब चुके हैं। कई पशु भी जलभराव के चलते फंस गए हैं। पानी घुटनों से ऊपर आ चुका है। ऐसे में लोग अपनी जान बचा रहे हैं। नोएडा में बाढ़ जैसी स्थिति है और आपको एक रिपोर्ट के जरिए, प्रिया राणा की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए स्थिति दिखाते हैं, समझाते हैं। देखिए। नोएडा एनसीआर में लगातार पड़ रही बारिश के बाद तो देखिए जलभराव की स्थिति जगह जगह पर देखने के लिए मिली थी। लेकिन अगर हम बात करें हथनी कुंड से जब पानी छोड़ा गया, जो कि उसके बाद यमुना का जल स्तर बढ़ा और जिसके बाद नोएडा में कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त देखिए डूब क्षेत्र में ही मौजूद हूं, जहां पर हजारों की संख्या में फार्म हाउस बने हुए हैं और जगह जगह पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही यहाँ पर नजर आएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं चारों तरफ, जहां आपकी नजर जाएगी आपको अभी भी यहाँ पर वर्षा हो रही है। और देखिए जानवर हैं किस तरीके से पानी में जो है जलमग्न, तो पानी है ही लेकिन देखिए आधे जानवर जो है डूब चुके हैं। कई लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन कर उन्हें बाहर निकाला जा चुका है, जहां पर लोग अपना जनजीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये भटक चुके हैं। प्रशासन के द्वारा यहाँ पर देखिए चारों तरफ निगरानी तो की जा रही है, लेकिन धरातल पर क्या तस्वीर है वो आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। अगर हमें अंदर आना पड़ा तो हमें ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा है और अंदर अगर आप जाएंगे तो और ज्यादा पानी आपको यहाँ नजर आएगा। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ आप लोग रहते हैं? नाजिम नाम है, यहीं पे ही रहता हूँ, फार्म पे रहते हैं। हाँ जी। क्या कहेंगे कितने फार्म हाउस बने हैं, कितना पानी आ चुका है, कितने फार्म हाउस डूब चुके हैं इस वक्त पानी में? कम से कम यहाँ पे 200 से 2500 फार्म है यहाँ पे बने हुए और लगभग आधे फार्म डूब चुके हैं। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। देखिए आप देखेंगे यहाँ पर काम करते हैं और इन्हीं की मदद से हम लोग अंदर पहुंचे हैं, जहाँ पर हम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप लोग? यहीं रहते हैं। किस तरीके के हालात हैं? क्या प्रशासन ने कोई निरीक्षण किया यहाँ पर? यहाँ तो कोई नहीं आया। बाढ़ के बहुत सुविधा, लेबर को बहुत दिक्कत में चल रहा है। यहाँ गाय गोरू भी फंस गया। हम लोग काम करने वाले हैं, बहुत दिक्कत में है, कोई सहायता नहीं मिल रहा है, बहुत हालात खराब है। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं। क्या प्रशासन की तरफ से कोई खाने का सामान, राहत सामग्री? कुछ भी खाने पीने कुछ भी सामान नहीं आया है। यहाँ बहुत पानी आया है, देख लीजिए पूरे गांव में भस गया। यहाँ फार्म हाउस है दिल्ली नोएडा का, बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को, हालत बुरा हो गया है। किस तरीके से आप लोग अपना सामान यहाँ से लेकर क्या बाहर गए हैं? बाहर हमने देखा बहुत सारे तंबू लगे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली से निकाला। ट्रैक्टर ट्रॉली से निकाला है।
भैया क्या कहेंगे, बहुत सारे तंबू लगे हुए हैं, लोग अपना वहीं पर जीवन जी रहे हैं, क्या प्रशासन की तरफ से कोई राहत सामग्री, खाने का सामान कुछ मुहैया कराया जा रहा है? अभी कुछ भी नहीं करा है। नहीं कराया। नहीं करा है। देखिए, आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, अभी यहाँ पर कुछ लोग हैं क्योंकि आसपास का जितना भी एरिया आप देख रहे हैं जलमग्न ये हो चुका है। और देखिए, ये वही फार्म हाउस है जो लगातार धड़ल्ले से बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन अथॉरिटी जब अपनी आंखें मूंद लेती है। ये नोएडा सेक्टर 50 151 का ये पूरा एरिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हैं वो धरातल पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर भी देखिए यमुना का वो क्षेत्र था जहां पर डूब क्षेत्र उसे कहा जाता था, और लगातार प्लॉटिंग हुई, बेचे गए, रजिस्ट्रियां हुई, अधिकारियों तक के यहाँ पर जो है आशियाने बने हुए हैं। तो देखना होगा कि आम जनता को इससे कब तक राहत मिलती हुई नजर आएगी। कैमरामैन विजय के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा। दिल्ली के यमुना बाजार में भी कई फीट पानी भरा हुआ है। यमुना बाजार में लोग बाढ़ के पानी में फंसे हैं। एनडीआरएफ लोगों की मदद के लिए मौजूद है। तो तस्वीरें हर जगह एक से एक नजर आ रही हैं, क्योंकि हर जगह बाढ़ बारिश की वजह से लोग मुश्किल में हैं। पानी भरा हुआ है, वाटर लॉगिंग हो रही है, बाढ़ की स्थिति है, लोग फंसे में। ऐसे में एनडीआरएफ के लोग भी जाहिर है मौजूद है लोगों की मदद करने के लिए। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर नजर आ रहा है, खासतौर से जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में चाहे जम्मू कश्मीर की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, और सीधे रुख कर लेते हैं